गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पॉजिटिव मंडे विद हेमा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की सुबह में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं और आज की सुबह को बहुत खास बना देगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप पहली बार शायद जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड की बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं। खासकर मैं 3 स्टेजेस आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिनको जानकर आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस किस लेवल पर कर रहे हैं। दोस्तों, जाने माने थिंकर और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के राइटर नॉर्मन विंसेंट पील ने बहुत अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एक आर्ट है और ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, इस कला का जो जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उसे उतना ही ज्यादा ग्रेटफुल भी होना होगा। दोस्तों, ग्रेटफुल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है और ग्रेटिट्यूड इज एन आर्ट, और इस आर्ट को सीखने के लिए इसकी स्टेजेस को जानना भी जरूरी है। अगर आपने स्टेजेस के बारे में ज्यादा नहीं जाना है तो शॉर्ट में मैं इस वीडियो में आपको 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी स्टेजेस को चेक करके अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और इन स्टेजेस में से आप कौन सी स्टेज में ये चेक करके थोड़ा और अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटिट्यूड पर वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे। ग्रेटिट्यूड जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है और न सिर्फ ये एक पावरफुल इमोशन है, ये एक साइंस है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का हमारी बॉडी पर साइंटिफिक इफेक्ट होता है। ये बहुत सारी रिसर्च में साबित हो चुका है। माइंड, बॉडी और सोल पर ग्रेटिट्यूड का जितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है उतना ज्यादा शायद ही किसी चीज का हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता हो। तो स्टेजेस की जब बात करते हैं तो आज के इस मॉर्निंग मंडे में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। देखिए, फर्स्ट स्टेज अगर ग्रेटिट्यूड की मैं बात करूं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक फीलिंग है, एक थॉट आपके मन में आता है ग्रेटफुल होने का। यानी वो ग्रेटफुल होने का जो भाव आपके मन में आया वही फर्स्ट स्टेज है और ये भाव बहुत लंबे टाइम तक हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई ग्रेटफुल तो हम होते हैं, हम थैंक यू भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे जहन में आता है थॉट और फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके किसी परिचित ने आपको कोई गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट आपने रिसीव किया और रिसीव करते ही आपके मन में जो पॉजिटिव फील आया, आपने बदले में थैंक यू कह दिया, यानी ग्रेटफुल आपने अपना एक्सप्रेशन आपने उनको दे दिया। अब आप ये समझिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, ये गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आया और आपने बदले में थैंक यू कह दिया या बदले में आपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया। ये जो फीलिंग है ये वो ग्रेटिट्यूड की फर्स्ट स्टेज है। अब आप बताइए, इस फीलिंग को आप कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन को कोई गिफ्ट ऐसा मिला हो जो कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो या बहुत लंबे टाइम से उस चीज की उसे ख्वाहिश रही होगी, उसका इंतजार रहा होगा और वो चीज उसे मिली, तो हो सकता है थोड़े टाइम तक वो ग्रेटिट्यूड वाला फील मन में बरकरार रहे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए होगा। उसे ग्रेटिट्यूड का लेवल हम नहीं कह सकते, वो फर्स्ट स्टेज वाली सिर्फ फीलिंग है, एक थॉट है। दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझिए। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और हेल्थ चेकअप के बाद आपकी सारी रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया आई, बहुत सही रिपोर्ट्स आई, तो आप खुश हो गए और आपने भगवान को थैंक यू कहा, थैंक गॉड मेरी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई। ये जो फील आया, ये जो गुड फॉर्च्यून आपको मिला और आपने बदले में एक्सप्रेशन में जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, ये फर्स्ट स्टेज है। यानी कुछ अच्छा होता है तब हम एक्सप्रेस करते हैं, तब वो फीलिंग जो हमारी बाहर आती है और हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों, आप चेक कीजिए कि आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड क्या सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज तक ही है या फिर इससे ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कहेंगे इससे ज्यादा को कैसे चेक करें, उसके लिए हम बढ़ना पड़ेगा सेकंड स्टेज की तरफ। तो बढ़ते हैं, सेकंड स्टेज जो है ग्रेटिट्यूड की वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सिंसियर होना शुरू हो जाते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। क्योंकि जो सेकंड स्टेज है वो स्टेज ये कहती है कि कोई भी पर्सन जो ग्रेटिट्यूड को एक कॉन्शियस डिसीजन के तौर पर अपनी लाइफ में ऐड करता है, वो सेकंड लेवल का जो स्टेज है ग्रेटिट्यूड का, उसमें एंटर कर जाता है। अब इस सेकंड लेवल को कैसे समझेंगे? देखिए, सेकंड लेवल को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं लाइफ में जो जो अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, उसके लिए मैं सोच समझकर अपना एक्सप्रेशन हमेशा मेंटेन करूंगा या मेंटेन करूंगी।
तो एक पर्सन जो कॉन्शियस डिसीजन लेता है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को मेंटेन करने का, वो सेकंड स्टेज है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ये भी सोच सकते हैं मन में, आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई ग्रेटिट्यूड के बारे में तो हम अक्सर ही सोचते ही रहते हैं, हम मन में बहुत बार धन्यवाद भी कह देते हैं, हम हमारे अपनों को, हमारे रिश्तेदारों को, या हमारे कलीग्स को, या हमारे ऑफिस के जो भी हमारे सर्किल में लोग हैं, कुछ हमारे लिए अच्छा करते हैं तो हम बदले में थैंक यू भी कह ही देते हैं। और कई बार हम कहते भी नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, खासकर जो फैमिली वाले रिलेशनशिप हमारे होते हैं उनमें हम थैंक यू कहते भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसी वाली जो फीलिंग है, क्या वो कॉन्शियस डिसीजन है? नहीं, ये सिर्फ इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, आप गिफ्ट खरीद कर लाए, आपने गिफ्ट को पैक किया और अपने पास ही रख लिया, तो क्या ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आएगा? नहीं। तो सेकंड स्टेज ये कहती है कि इस तरह की फीलिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज वाली फीलिंग है। आपको ग्रेटिट्यूड को अगर कॉन्शियस डिसीजन में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको सोच समझकर ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करने के दो जो तरीके हैं बहुत कॉमन है, आपने सुने भी होंगे। सबसे पहला है वर्बल होना। देखिए, अगर आप बोलकर थैंक यू नहीं कह रहे हैं, आप बोलकर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आप यूनिवर्स को नहीं दे रहे हैं। आपने मन में सोचा हुआ भी एक अच्छा एक्सप्रेशन है क्योंकि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन उनको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आपको वर्बल पॉजिटिविटी भी एक्सप्रेस करनी होगी। तो ग्रेटिट्यूड को आप वर्बली एक्सप्रेस करिए। कोई भी आपके लिए जरा सा भी छोटा सा काम करता है तो उसको थैंक यू बोलिए, आप ग्रेटफुल हुई है उसके लिए। बहुत कुछ ऐसा है, जैसे जिंदगी में बहुत कुछ आपने अचीव किया होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, जब वो आपके पास नहीं थी तो उनको हासिल करने के लिए आपने बहुत सारी ख्वाहिशें की होंगी कि मेरे पास ये चीज आ जाए, ये हो जाए, मेरी लाइफ में फलां लोग आ जाए, बहुत सारी चीजें होंगी और आज की तारीख में वो मौजूद भी होंगी। आज आप उनसे इतर कुछ और सोच रहे होंगे, उनसे इतर कुछ और चाह रहे होंगे आप, और उनको नजरअंदाज कर रहे होंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं है। जो कुछ आप आज आपके पास है उसके लिए भी थैंक यू कहना शुरू करिए। ये कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड को कॉन्शियसली अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तभी तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और दूसरा, एक तो वर्बल आप हो जाइए, जहां भी आपको थैंक यू कहने का मौका मिले। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो किसी को ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी को फोन कॉल कर दीजिए। तो आप अपनी पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं, जो ग्रेटिट्यूड वाली वाइब्स हैं, वो यूनिवर्स में भेजिए तो सही। और जब आप भेजेंगे तो कई गुना होकर आपके पास लौट कर आएंगी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस। अब बढ़ते हैं तीसरी स्टेज की तरफ। दोस्तों, ये दो स्टेजेस आपने चेक कर ली होंगी। आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल कौन सा है आप जरूर जांचिए, परखिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेज की तरफ। तीसरी स्टेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये कहती है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पर अगर आप आ गए हैं, तो थर्ड स्टेज आपको ये फील करा देगी कि आपकी लाइफ में चेंजेस होने लगे हैं। आप बहुत कम जजमेंटल होते हैं। यानी जब हम थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमारे अंदर इतना ज्यादा बदलाव ले आती है कि हम कम से कम जजमेंटल होते हैं। हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो हैं। हम लोगों से शिकायतें कम करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम मौका ढूंढते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। हम अपने थॉट्स चेक करते हैं टाइम टू टाइम कि कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही है, कहीं हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है उसको कम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गुड वाइब्स जो है वो कम तो नहीं हो रही हैं। तो कॉन्शियसली आपका माइंड एक्टिव होने लगता है। तो ये जो दो तरीके हैं, थर्ड स्टेज में आने के बाद वो बदलाव आपकी लाइफ में दिखने आता है कि जैसे आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे और उस प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको सामने दिखने लगेगा। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर वो आपकी लाइफ में ऐड होता जाएगा। और ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया, बहुत सारा बदलाव आपकी लाइफ में आता है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है, लेकिन कॉन्शियसली आपको ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना होता है। और वैसे तो कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड की 6 और 7 स्टेजेस तक हैं जहां तक व्यक्ति जा सकता है, और ये जो थर्ड स्टेज है इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि बाकी स्टेजेस तक पहुंचना आम व्यक्ति के लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उतना ज्यादा कॉन्शियस हम हमारे ब्रेन को नहीं कर पाते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज तक आते आते हमारा जो कनेक्शन है वो उस क्रिएटर के साथ कनेक्ट होने लगता है।
यानी हम उस सुप्रीम पावर को समझने लगते हैं, उस सुप्रीम पावर के प्रति हमारा जो ग्रेटिट्यूड का भाव है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जान लिया है कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड की इन 3 स्टेजेस से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की कौन सी स्टेज है और आप ये वीडियो देखने के बाद चेक करके कौन सी स्टेज तक जाना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइए और आप अपने अपनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकें और सभी की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जाने से पहले बस यही कहूंगी, बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।